नहीं लगता था, बट जब से मेरे साथ ये चीज़ हुई ना उसके बाद से मुझे इन सब चीज़ों में बिलीव होने लग गया है। वरना पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं होता था। देखा कि पीछे से कोई निकला है। अब ऐसा हो गया कि एक ही चारपाई पे मैं अरे यार कुछ हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा यार, कुछ नहीं। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज हम लोग एक स्टोरी बताने वाले हैं हॉरर, जो कि मतलब बहुत ही हमने फील कर रखी है उस स्टोरी को। तो हम लोग ये बताने वाले हैं क्योंकि हमारे गांव में बहुत ही ज्यादा भूत का चक्कर वक्कर रहता है, बरम और बहुत ज्यादा रहते हैं वहाँ पे। तो हम लोग ऐसे वर्ड का इस्तेमाल क्यों कर रही है? ऐसी चीजें नहीं बोलते, नेगेटिव पावर्स ऐसे अट्रैक्ट होती है। कुछ नहीं होगा, हम भगवान पे बिलीव। चुप रहे। तो गाइज मैं अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताने वाली जो कि मैंने फील किया है। आज मैं ये हॉरर वीडियो बना रही हूँ और मैं स्टार्ट करती हूँ जब मैं 10th क्लास में थी, मतलब कि दीदी 12th क्लास में थी। तो हम लोग गाँव गए हुए थे और हमारे गांव के आसपास ना मतलब ऐसे छम छम वाली आवाज़ बहुत आती है। मतलब कि ऐसा है कि कोई तो मतलब वो स्टोरी अलग ही है। अगर आपको वो स्टोरी जाननी होगी ना तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना। हम इसका पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें मैं उसकी स्टोरी बताऊंगी कि वो घोस्ट कैसे बनी और ये सारी चीज़ कैसे हुई। तो उसको मैंने फील किया है, जनरली मैंने उसको फील किया है। तो इस वजह से मैं ये स्टोरी बता रही हूँ यहाँ पे। और मेरी फट्टी पड़ी हुई है अभी भी बहुत गंदी वाली। ठीक है, तो हिम्मत करके बना रही अभी इस कमरे में सिर्फ हम ही दोनों हैं। हाँ, और ये रात का टाइम हो रहा है, जेन्युइनली रात का टाइम हो रहा है। आपको मैं खिड़की से बाहर दिखा सकती हूँ, देखो गाइस पूरा अंधेरा हो रखा है। और इस टाइम पे मम्मी कहती है कि कुछ दिखाना इसके कैमरे। कहाँ? अरे तुझे जब ऐसे किया था कि दीवार पे कोई था। अरे सच में ऐसे मत बोलो, मैं नहीं बनाऊंगी वीडियो। तूने एकदम से कैमरा किया यार, झटके में इधर कुछ था। ये देखो, प्रैंक मत करना मेरे साथ, क्योंकि मैं रियल स्टोरी वैसे बता रही हूँ, वैसे मेरी एकदम फटी पड़ी हुई है। मेरे साथ प्रैंक मत करना। हाँ ठीक है बोल। स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। जब मैं थी 10th क्लास में, और 10th क्लास में थी तो दीदी 12th क्लास में थी, और हम गांव गए हुए थे गाइस। तो हमारे गांव का घर बहुत बड़ा है क्योंकि पापा 6 भाई, उनकी 2 बहनें, और बहुत बड़ा घर है। सबके एक एक कमरे हैं, मतलब सबके। और गर्मियों का टाइम था तो ऐसा होता था कि रात को सब लोग छत पे सोते थे, है ना। तो हम सारे के सारे छत पे गए, खाना वाना हो गया। और गाँव में लाइट वाइट भी नहीं रहती थी, है ना। तो हम सारे के सारे छत पे सो रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब ऐसा हो गया कि एक ही चारपाई पे मैं अरे यार कुछ हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा यार, कुछ नहीं हो रहा, चिपक के बैठे रहो। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक चारपाई में मैं, दीदी और मम्मी। अच्छा हाँ ओके। मैं, दीदी और मम्मी सोए हुए थे। तो उस पे ऐसा हो रहा था कि दीदी तो सो गई थी और मुझे ना नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों उस दिन मुझे अजीब सा फील हो रहा था। और फिर मतलब मुझे मच्छर भी बहुत काट रहे थे मच्छरदानी के अंदर। तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, मुझे ऐसा हो रहा था। तो मम्मी ने बोला, अरे मैं थोड़ा ना माहौल को फनी करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रही है डर। अच्छा, सब गंदा वाला डर। हाँ। तो गाइस मम्मी ने मेरे को बोला कि तेरे को अगर मच्छर से ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैंने कहा हाँ, मेरे को मच्छर से ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैं गर्मी सह लूँगी। तो मम्मी ने कहा तो ऐसा कर, तो तू रूम में जाके सो जा, क्योंकि रूम में कोई भी नहीं है, और तू सो जा। ऐसा करते हैं, दीदी तो सो गई है, शिवम को अभी मैं सुला दूंगी इसके पास। शिवम 8th में था तब, वो छोटा था, उसको बोला था। और वहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आती थी, बिजली तो बिल्कुल हाँ, नहीं आती थी। और मतलब ऐसे काली अंधेरी रात होती थी। हाँ, वो पूरा मिट्टी का घर, उसमें आप मतलब ऐसे टो के जाओगे, चीजें टच कर करके जाओगे, ठीक है। तो अब मैं क्या हुआ, मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं नीचे जाके सो जाती हूँ, क्योंकि हमारा भाई बहुत डेयरिंग थी, ये बहुत डेयरिंग थी। हाँ, मतलब मुझे बचपन में बिल्कुल डर नहीं लगता था, बट जब से मेरे साथ ये चीज़ हुई ना उसके बाद से मुझे इन सब चीज़ों में बिलीव होने लग गया है। वरना पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं होता था। तो मैं ऐसे गई क्योंकि मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था इन सबसे। हम कजन्स और भी बात करते थे, डेयर और खेलते थे, तो हमें कभी भी डर नहीं लगता था। तो मैं नीचे उतरी और फिर हमारा जो 1st, 2nd, 3rd और 4th वाला रूम हमारा था, और आगे की साइड पूरा किचन है ना। तो वो किचन क्रॉस किया, देन 3 रूम क्रॉस किए, और लास्ट मतलब जो 4th रूम था, 4th के लास्ट में लास्ट ही रूम था जो स्टोर रूम था, जिसमें सारा सामान रखा है। और सब लोग ऊपर सो रहे थे, हाँ, और सिर्फ ये नीचे थी। मैं नीचे आई, हाँ। ठीक है। अब क्या हुआ कि कैसा आ गई तू? क्योंकि उस टाइम पे मुझे जेन्युइनली मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता ही नहीं था, ठीक है। हमारे गांव में बातें होती थी ना, मैं बिल्कुल भी नहीं डरती थी इन सब चीज़ों से। तो मैं आई और मतलब मैं बिलीव ही नहीं करती थी। तो मैं आई और मैं रूम में सो गई, ठीक है। अब मैं 3rd वाले रूम में जाके सो गई। और हमारा कमरा कैसे कि जैसे ये रूम है तो यहाँ से एंट्री हुई, और यहाँ पे पलंग है, यहाँ पे अलमारी रखी हुई मम्मी की, ठीक है। और जो पलंग है ना उसी के सामने एक और गेट है, हाँ, जो हमें पीछे की गली में निकालता है, ठीक है। और उसी पीछे की गली से वो छम छम वाली आवाज आती थी, जो कहते कि वो चुड़ैल रात को भागती थी। लिटरली वहाँ पे ऐसी आवाज आती थी, इसीलिए कोई नीचे नहीं सोता था गली के अलावा। और मुझे बिलीव नहीं होता था क्योंकि मैंने आज तक वो छमछम वाली आवाज सुनी नहीं थी। ये बड़े पापा और ये सारे लोग कहते थे, पापा और कहते थे। तो आपने भी सुनी थी?
हाँ, ठीक मैंने है। सुनी। तो उस दिन मैंने ये आवाज नहीं सुनी, ठीक है। मम्मी ने कहा था कि वो थोड़ी देर बाद आएंगी। अब मैं क्या हुआ, मेरी एक नींद लगी रात के 2 या 3 बजे के करीब, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बीच रात का टाइम है, क्योंकि उस टाइम घड़ी वड़ी कुछ नहीं थी मेरे पास और एक तरह से फोन भी नहीं था मेरे पास। तो मैं बेड मेरा दीवार की तरफ है और मैं दीवार की तरफ मुंह करके सोई हूँ और कोई आया और मेरे पीछे सोया, ठीक है। मेरे को जेन्युइनली फील हुआ है कि मेरे पीछे कोई सोया है और मैंने तो इसको ये मैं लगा कि पीछे मम्मी नहीं है। मुड़ी, क्योंकि हाँ। मेरे को नींद सी थी, मैं हल्की सी टूटी थी नींद, और मुझे लगा कि मम्मी ही होंगी, है ना, क्योंकि मम्मी ने बोला कि वो अभी शिवम को सुला के आएंगी तो वो नीचे आ जाएगी। अब मैं वहां पे सो गई, ठीक है। और मुझे फील हुआ कि कोई आया है मेरे बगल में, और मतलब बेड पे ऐसा ही लगा कि प्रॉपर मम्मी जिंदा सोई। इंसान कोई वहाँ पे हाँ, सो रहा कोई था, आया लेटा है कोई सो जेन्युइनली। और उसके बाद उस मैं टाइम पे सो सब गई। लोग ऊपर, हाँ, तो सब लोग ऊपर। कुछ और कितना टाइम की बात होगी ये? 2-3 बजे की बात है। हाँ, सोच। और सोचो 2-3 बजे से लेके 4 या 5 बजे, मतलब 2 या 3 घंटे में उसके साथ 4 बजे, क्योंकि उस टाइम औरतों का ये रहता है 4 बजे उठ के नहाना धोना। तो बाहर जाती थी पहले। हाँ, तो सारी औरतें उतरी नीचे की तरफ और सब अपने अपने रूम में जाने लगी। और उसी से जस्ट थोड़ी देर पहले वो मम्मी इंसान उठ के हाँ दूसरे वाले गेट से बाहर समझो निकल। जैसे शायद औरतें छत पे उठी तो उसी टाइम वो उठी कोई लड़की और थी उसके वो। बाद वो हमारा, मैंने कहा ना मेरे रूम में 2 गेट है, एक बाहर गली की तरफ जाता है और वो गली की तरफ छम छम करते हुए निकली। जेन्युइनली गाइस, पायल की आवाज हाँ। वाज वेरी सिमिलर टू आवर मदर्स। हाँ, और पायल की आवाज तो हमारी मम्मियों की भी रहती है, ठीक है। तो वो निकल गई और फिर मम्मी आई पीछे से और मैं पीछे मुड़ी और मम्मी रूम में एंटर हो गई है। उस टाइम पे सोचो कि मैंने देखा कि पीछे से कोई निकला है, खटखट की आवाज आ रही है। कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। और फिर वहां से मम्मी निकली है और मतलब वहां से कोई निकला है और मम्मी गेट से आके मेरे को बोल रही है तुझे उठना नहीं है, सुबह होगी, नहाना नहीं है। और मैं, मम्मी आप अभी आए हो? मैं कह रही हाँ, मैं शिवम के साथ ही सो गई थी, मेरी आँख लग गई थी, मुझे मतलब याद ही नहीं रहा कि मुझे तो नीचे आना है। तो मैंने कहा मम्मी मेरे बगल में कोई था। मम्मी कह रही तू झूठ बोल रही है। फिर मैं डर गई, बहुत गंदी वाली, क्योंकि पहले मैं किसी से नहीं डरती थी। और उस टाइम पे मैं बाहर आई एंड देन बड़े पापा और सब लोग थे, मैंने उन सबको बताया कि ऐसा हुआ मेरे साथ। तो बड़े पापा ने कहा ये वही थी। हाँ, ये वही थी। उन्होंने कहा ये वही है, ये वही है। और ये अब कौन है? हाँ, और वो क्यों थी वहाँ पे, ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे गाइस, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप जानना चाहते कि ये कौन थी या ये वही वाली स्टोरी क्या है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही बनाऊंगी। एंड इट्स कंप्लीटली रियल स्टोरी। सुनाते वक्त भी हमको ऐसा हो रहा है कि गूज़बम्प्स हो रहे हैं अभी जाके क्योंकि हम शहर वाले घर में बैठे फिर भी। स्टिल यस, सो सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2 एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।